तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटी किस प्रकार के होते हैं, क्या क्या इसके प्रकार हैं, आइए पढ़ते हैं। You know, cooperative organizations are set up in different fields to promote the economic well-being of different sections of the society. देखिए, आपको पता होगा कि जो भी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है वो अलग अलग फील्ड्स में इसलिए बनाया जाता है ताकि वहाँ का जो सोसाइटी है उसका इकोनॉमिक वेलबींग प्रमोट हो। अलग अलग जगह पर ये ज़रूरी है। So according to the needs of the people we find different types of cooperative societies in India. तो लोगों की ज़रूरत के हिसाब से भारत में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह का कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाया जाता है। Some of the important types are given below. कुछ जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये हैं। सबसे पहला कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। These societies are formed to protect the interest of consumers by making available consumer goods of high quality at reasonable price. अब देखिए, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम क्या है कि जितना भी कंज्यूमर गुड्स है अच्छे क्वालिटी को रीजनेबल प्राइस में लोगों तक पहुंचाना ताकि फायदा हो लोगों का। प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज। These societies are formed to protect the interest of small producers and artisans by making available items of their need for production like raw materials, tools and equipments etc. अब प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी किसको देख रहा है कि जो प्रोड्यूसर है, स्मॉल प्रोड्यूसर्स, आर्टिसंस, उन लोगों का फायदा हो। जो आइटम्स वो लोग इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्शन करने के लिए, रॉ मटेरियल, टूल्स, इक्विपमेंट्स, वो सब आसानी से उनको मिल सके। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मार्केटिंग द प्रोडक्ट्स स्मॉल प्रोड्यूसर्स जॉइन हैंड्स टू फॉर्म मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब देखिए, जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स हैं वो एक साथ मिलते हैं और मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं जिससे उन लोगों का मार्केटिंग का जो प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं उसका मार्केटिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। टू प्रोवाइड रेसिडेंशियल हाउसेस टू द मेंबर्स, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर फॉर्म जनरली इन अर्बन एरियाज। ये क्यों बनाया जाता है? ताकि जो उसके मेंबर्स हैं उनको रहने के लिए घर दिया जा सके और ये अर्बन एरिया में ज़्यादातर बनाया जाता है। फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। These societies are formed by the small farmers to get benefits of large scale farming. जो छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं उनके लिए लार्ज स्केल फार्मिंग, बड़े रूप में खेती करने की सुविधा प्राप्त करवाने के लिए फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। These societies are started by persons who are in need of credit. Credit cooperative societies accept deposits from the members and grant them loans at reasonable rate of interest. अब क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम क्या होता है? मेंबर्स से पैसा इकट्ठा करना और जिस मेंबर को पैसा चाहिए उसको देना ताकि उसका जो उधार का ज़रूरत है, जो उसको पैसा का ज़रूरत है, वो उधार के रूप में अपने सोसाइटी से ही ले और उसको एकदम कम इंटरेस्ट देना पड़ता है। जैसे नॉर्मल आप मार्केट में जाओगे तो मंथली इंटरेस्ट मान लीजिए 5% से 10% तक भी लोग लेते हैं। कहने का मतलब अगर आप किसी से 1000 रुपया उधार लिए हो तो आपको उसका 5% जो कि 50 रुपया होता है प्रति माह उसको देना पड़ेगा। ये मंथली होता है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, मान लीजिए आप कोऑपरेटिव सोसाइटी में है तो यहाँ पे 1%, 2% इतना कम इंटरेस्ट रेट पे काम होता है क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मोटिव है वो प्रॉफिट कमाना नहीं है, सर्विस देना है। किसको? उसके मेंबर्स को।